ओम गंगणपते नमः। जय माता रा। पारसर ज्योतिर्विज्ञान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। शनि 11 मई सन 2020 को वक्री होने जा रहे हैं। इसका क्या प्रभाव धनु राशि के जातकों पर होगा, इस विषय में वार्ता करते हैं। शनि 9 मई सन 2020 को मार्गी अवस्था से स्तंभन कर 11 मई को वक्री होंगे तथा 13 मई को पुनः स्तंभन कर 29 सितंबर तक वक्री रहेंगे। इसके पश्चात 1 अक्टूबर को वक्री पुनः स्तंभित होंगे तथा पुनः मार्गी अवस्था में आचरण करेंगे। इस समय शनि अपनी स्वय राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मकर राशि के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। इसी नक्षत्र और राशि में शनि वक्री होंगे तथा पुनः मार्गी भी उत्तराषाढ़ नक्षत्र और मकर राशि में होंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र के अधिपति सूर्य हैं। इस संपूर्ण गोचर के अनुसार शनि धनु राशि के जातकों के द्वितीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं। द्वितीय स्थान पर गोचर करने की स्थिति में शनि धनु राशि के जातकों के विभिन्न गोचर पर अपना दृष्टिकोण रखते हुए विभिन्न फलों को प्रदर्शित कर रहे हैं। क्योंकि इससे पूर्व शनि अपनी स्वय राशि में गोचर कर रहे थे, वर्तमान में भी अपनी स्वय राशि में ही गोचर कर वक्री होंगे। जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में उपस्थित होता है तो वह बलिष्ठ होता है, परंतु यहाँ वक्र गति में जाने पर शनि कुछ दौर्बल्यता का भाव रखेंगे और यहाँ से 3, 7, 10, 5, 9, 12 स्थान को धनु राशि के जातकों के दृष्टिगोचर भी करेंगे, वेद करेंगे। इस वेद के परिणाम खगोलीय स्थिति के अनुसार धनु राशि के जातकों को सहयोग की अवस्था में थोड़े कष्ट की अनुभूति प्राप्त हो सकती है। सहायता कम स्तर पर धनु राशि के जातकों को इस समय में प्राप्त होगी। पराक्रम में न्यूनता, साहस तथा उत्साह की कमी भी यहाँ धनु राशि के जातकों को प्रदर्शित हो सकती है। उत्साह की न्यूनता होने के कारण धनु राशि के जातक चिंतनशील हो जाएंगे, अधिक चिंता में समय को व्यतीत करेंगे। बौद्धिक क्षमताओं पर आपके इस उत्साह का प्रभाव होगा। प्राकृतिक रूप से यदि उत्साह और साहस में कमी होगी तो बौद्धिक क्षमताओं में स्वतः ही कमी हो जाएगी। दोनों का एक दूसरे से तारतम्य संबंध है। अतः यहाँ धनु राशि के जातकों को इस विषय में विशेष विचार करना चाहिए कि वह अपनी बौद्धिक कार्यशैली को पूर्व रूप से प्रदर्शित करें। क्योंकि धनु राशि के स्वामी गुरु भी द्वितीय स्थान पर मकर राशि में ही अवस्थित हैं, शनि की राशि में अवस्थित हैं। तो शनि के वक्री होने पर धनु पर विशेष प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इस वक्र अवस्था में शनि गुरु को भी प्रभावित करेंगे। इसके अनुरूप धनु राशि के जातकों के शत्रु वर्ग में कमी आएगी, रोग की अवस्थाओं में परिवर्तन होंगे, औषधीय तत्वों की आवश्यकता होगी। औषधीय तत्वों पर विश्वास करने से आपको सफलता प्राप्त होगी। यहां सबसे बड़ी समस्या धनु राशि के जातकों के लिए यह रहेगी, यदि रोग प्रभावित है, शत्रु प्रभावित है, तो आपके अंदर जो संशयात्मक प्रतिदृष्टि रहेगी, संदेह की अवस्था रहेगी, वह आपको दौर्बल्यता प्रदान करेगी। इस दौर्बल्यता के कारण धनु राशि के जातकों को नकारात्मक स्थितियां प्रदर्शित हो सकती हैं तथा कष्ट का अनुभव भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र धनु राशि के जातकों का प्रबल होगा, भाग्य के से स्थितियां अनुकूल रहेंगी, लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। परंतु यहां धनु राशि के जातकों का मन कार्य में नहीं लगेगा, कार्य से मन उचाट होगा। और मन न लगने का सबसे बड़ा कारण
आपके उत्साह की कमी तथा बौद्धिक क्षमताओं को उस प्रारूप स्वरूप में प्रदर्शित न करना होगा जिस रूप को आपका अनुभव प्रदर्शित करता है, अथवा आपका अनुभव कार्य की गति को कसौटी पर कसना चाहता है। अनायास ही कार्य स्थितियों के कारण गति का विलंब यहां धनु राशि के जातकों को चिंता का विषय बन सकता है। व्यय की स्थितियां सामान्य होंगी, इसके साथ साथ हानि का संदेह बना रहेगा, परंतु हानि होने की संभावनाएं नहीं है। धन हानि की स्थितियां अनुकूल हैं। धनु राशि के जातकों को दास आदि से, अर्थात वो जो आपके कर्मचारी हैं कार्य क्षेत्र में, उनसे थोड़ी संभावनाएं नकारात्मक हैं। जिस रूप से आप उनका सहयोग चाहते हैं वह सहयोग आपको उस रूप में प्रदर्शित नहीं हो रहा है, प्राप्त नहीं हो रहा है, और यह आपके लिए चिंताजनक हो जाता है कि आप कर्मचारी को जिस प्रकार से अपनी सहायता का विश्वास रखते थे, उस विश्वास के समय पर खरा उतरने न उतरने की स्थिति प्रदर्शित होती है। मुख्य बिंदु धनु राशि के जातकों के लिए यह रहेगा कि धनु राशि के जातकों को धन से संबंधित स्थितियों पर नियंत्रण करना चाहिए तथा बाहर से प्राप्त होने वाली सहायता अथवा गुप्त रूप से प्राप्त होने वाली सहायता के आश्रित नहीं रहना चाहिए। आपको विश्वास दिलाकर, आपको संभावित स्थितियां प्रदर्शित कर समय पर यह सहायता आपको प्राप्त नहीं होगी। अतः इसके लिए सजग रहिए। आपने इस बिंदु पर विजय प्राप्त कर ली, मैनेजमेंट इसका अच्छे से कर लिया, तो आपका कार्य समय पर होगा, गतिशीलता से होगा, ये सारी स्थितियां आपके अनुकूल जाएंगी। धन्यवाद। शुभम भवतु। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।